स्टैंड पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। मैं लास्ट 19 ईयर से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। मेरा लॉयलिटी पॉलिटिकल साइंस के प्रति है, इसलिए आप लोग जो मैं कह रहा हूँ मेरे बात पर विश्वास न करके सिलेबस निकालें। अपना सिलेबस निकालिए, पॉलिटिकल साइंस का और जनरल स्टडी का सिलेबस दोनों निकालिए, साइड बाय साइड रखिए और कंपैरिजन कीजिए। देखिएगा जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में 12 टॉपिक्स है, आप लोग चेक करते जाइएगा। उसमें टॉपिक नंबर 2 से लेकर के 9 तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से मिलता जुलता है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न इंडिया आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होगा। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वह पॉलिटिकल साइंस में भी है और आपको हिस्ट्री में भी है। तो इस कारण से पॉलिटिकल साइंस का आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ मॉडर्न इंडिया पोर्शन जो आपको जीएस फर्स्ट पेपर में पढ़ना पड़ रहा है वह पोल साइंस में भी पढ़ना पड़ रहा है, वो हिस्ट्री में भी है। तो 12 टॉपिक में से 8 टॉपिक नंबर 2 to 9 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। 8/12 इक्वल टू 8/12 लाइक 2/3, ठीक है। 8/12 अबाउट 67% के लिए 67% ऑफ 250 इक्वल टू अबाउट 180 मार्क्स का सिलेबस के बेसिस पर ये कवर कर देता है। जीएस सेकेंड पेपर, जीएस सेकेंड पेपर पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। वही आपका जीएस सेकेंड पेपर है, तो कहिए कंप्लीट जनरल स्टडी सेकेंड पेपर, कहिए 250 मार्क्स। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सेकेंड पेपर जीएस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएस थर्ड पेपर ले लीजिए। थर्ड पेपर, इसमें 20 टॉपिक्स हैं, आप लोग अपने से देखेंगे, क्योंकि मैंने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, मेरा लॉयलिटी पॉलिटिकल साइंस की तरफ है। तो ऐसे केस में आप अपने से देखेंगे। 20 टॉपिक्स हैं, तो इसमें टॉपिक नंबर 8, 17, 19 एंड 20 आप चेक कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। कि ये 4/20 इक्वल टू 20%, 20% ऑफ 250 इक्वल टू 50 मार्क्स। जीएस फोर्थ पेपर आप लीजिए, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। एथिक्स को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इंडियन एथिक्स, दूसरे को कहते हैं वेस्टर्न एथिक्स, तीसरे को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र। देखिएगा हमारी यहाँ की नैतिकता, पश्चिमी देशों की नैतिकता, दोनों में अंतर है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अपने माता पिता को देवी देवता समझते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन मदर के बारे में क्या कहा जाता है कि दे आर अनपेड सर्वेंट, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे यहाँ आते हैं या मैं आपके यहाँ जाता हूँ तो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मदर फादर से मुझे किस तरह बिहेव करना है, बच्चों से किस तरह बिहेव करना है, दूसरे लोगों से हमें कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हम सभी का एथिक्स एक समान है। तो हम एक दूसरे के यहाँ अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अमेरिका चले जाते हैं तो वहाँ पर उस फैमिली में हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि हम उनके रीति रिवाज
प्रथा परंपरा वे ऑफ लाइफ जीवन पद्धति से वाकिफ नहीं है। तो इंडियन एथिक्स में आपको पढ़ना होगा धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कौटिल्य, गांधी जी, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आपको पढ़ना होगा, भारतीय राजनीतिक चिंतक में पढ़ना होगा। वेस्टर्न एथिक्स में आप देखेंगे आपको पढ़ना होगा सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, रॉल्स, ये सब जगह पढ़ना होगा। वही बात पॉलिटिकल साइंस में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ जाता है। उनके बाद जो है कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब साइकोलॉजी का पार्ट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इंडियन एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये एथिक्स पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स आपको पॉलिटिकल साइंस मदद कर रहा है। इसलिए जीएस में आप इनको सम करेंगे तो कितना आ गया, 540 आउट ऑफ 1000 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस से आ रहा है। मोर देन 50% सिलेबस आपको पॉलिटिकल, मोर देन 50% सिलेबस जनरल स्टडी का पॉलिटिकल साइंस कवर करता है। अगर आपका मुकद्दर भी खराब है तो ऐसे पॉलिटिकल इशू से ज़रूर पूछा जाता है। आप लास्ट 10 इयर्स का ऐसे का पेपर देखें, उनको एसेस करें, शायद ही कोई ईयर होगा जिसमें कि 2 टॉपिक पॉलिटिकल इशू से ऐसे में ना हो। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल यहाँ पर आपको ऐसे में भी मदद करता है और सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये 1290 आउट ऑफ 1750 मार्क्स मदद कर देता है आपको। और इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है इंटरव्यू का करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा होता है और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी मैंने बोला कि 70% पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ना होगा। जज योर सेल्फ, अपने सिलेबस लीजिए